पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट था और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो 150 है। जी। लेकिन इस बार जिस तरह के क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे, जी। क्वेश्चंस बड़े-बड़े थे, जी। ऑप्शंस बहुत थे। अच्छा। साइंस का क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ये सब यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था। पिछली बार आप नेगेटिव 1/4 था, इस बार नेगेटिव 1/3 है। तो ये और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया। मुझे लगता है जो बच्चा 100 से 110 के बीच में भी अटेम्प्ट लिया है, वो बहुत ही अच्छा किया। क्वेश्चंस के फेरबदल नहीं किया गया है, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा। लास्ट टाइम भी मैंने कट ऑफ 93 95 बोला था, कट ऑफ 91 के 91 गया। हाँ, इस बार भी मैं कह रहा हूँ कट ऑफ 80 82 से ज़्यादा धनंजय सर ने मुहर लगा दिया है। मैं आपको लिखित दे सकता हूँ 80 82 से ज़्यादा ±1-2 मार्क्स हो सकता है, लेकिन कट ऑफ इसी के आसपास हो। जिसको जनरल कैटेगरी में 80 से ऊपर मार्क्स आ रहा है, लग जाइए एकदम। ओबीसी के लिए क्या कहिएगा? ओबीसी के लिए उसी के करस्पॉन्डिंग 2 मार्क्स 3 मार्क्स या जितने भी डिफरेंस होंगे, आप उसी से लास्ट टाइम के अनुसार आप सोच सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स कम रख लीजिए। ये पूरा यूपीएससी अब बीपीएससी यूपीएससी में डिफरेंट ही नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। यानी मेंस भी अब उसी तरह का होगा। हो चुका है, पिछले बार इंडिकेशन मिल चुका था और एग्जाम समाप्त हो गए। अब छात्र जो है इस सस्पेंस में बने हुए कि आखिर कट ऑफ किस तरह का रहेगा, इस बार क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ धनंजय सर हैं और बीपीएससी की तैयारी भी करवाते हैं, इनसे बात करेंगे। सर, इस बार जो क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा था और छात्रों ने दिया उसका रिएक्शन किस तरह का? मैं कहूँगा कि पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट था और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो 150 है जी। लेकिन इस बार जिस तरह के क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे, क्वेश्चंस बड़े-बड़े थे, ऑप्शंस बहुत थे। अच्छा। तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे 150 क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाए। 150 तक पहुँच भी नहीं पाए। जैसे होता है कि पहली बार में धीरे-धीरे कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पहुँच भी नहीं पाए हैं। तो मैं कहूँगा जैसे आप देखें तो साइंस का क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ये सब यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, हल्का क्वेश्चन था पॉलिटी का, हिस्ट्री का और थोड़ा-सा बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल में 50% क्वेश्चन आसान थे, बट 50% क्वेश्चन वहाँ भी मुश्किल थे। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 70 से 80 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल है। 70 से 80 क्वेश्चन, 50 के आसपास मीडियम रख लेंगे और 20 से 30 क्वेश्चन जो है वो ईजी क्वेश्चंस थे। मतलब इस बार ईजी क्वेश्चंस कम हैं और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ज़्यादा है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि पेपर डिफ़िकल्ट था, लेंदी था, टाइम कम था, क्वेश्चंस का लेवल बड़ा था और उसमें ऑप्शंस ज़्यादा होने की वजह से क्वेश्चन का देखिएगा लेंदी है। इसकी वजह से बच्चे, मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा मतलब जनरली बच्चे 120 से ऊपर अटेम्प्ट लिए होंगे, बहुत कम ही नेगेटिव मार्किंग भी है सर, तो 120 अटेम्प्ट लेने का मतलब है? मैं वही बता रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम को और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया क्योंकि अब पिछली बार आप नेगेटिव 1/4 था, इस बार नेगेटिव 1/3 है। तो ये और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया। मुझे लगता है जो बच्चा 100 से 110 के बीच में भी अटेम्प्ट लिया है, वो बहुत ही अच्छा किया होगा। यदि सोच समझ के किसी ने 100 से 105 भी क्वेश्चन बना लिया है इस पेपर में सोच समझ के, तो मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा। तो इसीलिए बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं, कट ऑफ जो होगा वो थोड़ा कम ही होगा। सर, इस बार जो है किस सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछे गए, क्योंकि हर बार जो है अलग अलग सब्जेक्ट से देखा जाता है कि ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी हिस्ट्री तो कभी अन्य सब्जेक्ट से, कभी साइंस की। इस बार जो है क्वेश्चन जो है किस सब्जेक्ट से क्या लग रहा है ज़्यादा पूछा गया? देखिए क्वेश्चन तो कमोबेश सबसे एक ही जैसे पूछे गए हैं। जैसे साइंस में है उसमें 30-32 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, करंट अफेयर में भी 28-30 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। सेम वे में ज्योग्राफी में आप देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन पूछेंगे, इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चंस के फेरबदल नहीं किया गया है, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा। बहुत नीचे जाएगा। हाँ, क्या उम्मीद है? जैसे पिछले बार आप देखें तो कट ऑफ 91 था। इस बार मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है वो 80-82 मार्क्स जा सकता है, 80 टू 85। और इसके कहने के पीछे 2-3 मेरी ऑब्जेक्टिव है। पहला, पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार का पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। दूसरा, पिछले बार तो कम से कम बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे, इस बार वो भी नहीं थे। तीसरा कि पिछले बार 1/4 कट ऑफ था,
इस बार 1/3 कट ऑफ है। लेकिन पिछले बार तो सर ई ऑप्शन भी था, इस बार तो ई हाँ। ऑप्शन हटा के सिर्फ निगेटिव किया तो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन 4 ही हैं, हम्म, पेपर डिफिकल्ट है। इन सब वह रीजनों से मुझे लगता है कि कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी है वो 80 से 82 के आसपास जाएगा। आपने सर सभी क्वेश्चन को देखा है मैंने बारीकी से? सारे क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से देखा है और मैं इसीलिए बार-बार ये बात कह रहा हूँ कि किसी बच्चे ने यदि 100 से 105 भी अच्छे से अटेम्प्ट लिया है जी। तो उसका सिलेक्शन होगा। छात्रों को कितना मार्क्स आ रहा है तो आगे की रणनीति बनाना मुझे चाहिए और लगता आगे है क्या रणनीति 80 होनी से चाहिए? ऊपर जो भी मार्क्स हैं, हाँ। ठीक है, 80 किनके जनरल लिए? कैटेगरी में बात कर रहा जी। हूँ। जनरल कैटेगरी यदि 80 से 82 मार्क्स हैं, उनको पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं पिछले बार भी 95 अभी का से ही मेंस में लग जाना चाहिए। समय कहाँ है, 2 महीने 6 दिन 9 दिन है, 9 दिसंबर को एग्जाम है। 9 दिसंबर को एग्जाम। हाँ, 2 महीने 9 दिन बचे तो लगना ही पड़ेगा। अच्छा। और लास्ट टाइम भी मैंने कट ऑफ 93 95 बोला था, कट ऑफ 91 के। 91 गया। हाँ, इस बार भी मैं कह रहा हूँ कट ऑफ 80 82 से ज़्यादा। धनंजय सर ने मुहर लगा दिया है। मैं आपको लिखित दे सकता हूँ 80 82 से ज़्यादा ±1-2 मार्क्स हो सकता है, जी। लेकिन कट ऑफ इसी के आसपास हो। और मैंने लॉजिक दे रहा हूँ ना आपको तो क्या लग रहा है सर इस बार सबसे कम कट ऑफ जाने वाले हैं क्या? एकदम, क्योंकि पेपर इतना डिफिकल्ट है। 1/3 आपका निगेटिव है, ठीक है। और देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन का कितना घुस घुस के और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पूछा। बहुत सारे बच्चे हैं जो 150 मतलब 150 क्वेश्चन पहुंचने में उनको डेढ़ घंटे भी ऑलमोस्ट लग गए पहली बार जब वो घूमे। जनरली बच्चा 1 से सवा घंटे में पूरा कर लेता है, बट वो नहीं कर पाया। सेकंड अटेम्प्ट भी लेने का बहुत लोगों को मौका नहीं मिला। मौका तक भी नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे बच्चों से हुई बात, तो मैंने उनको एक ही बात कहा है कि यदि आपका अटेम्प्ट 100 से 105 भी है तो आपका बहुत अच्छा पेपर गया है, ठीक है, बशर्ते आपने बहुत ज़्यादा तुक्के नहीं मारे हो। सिंसियरली यदि 100 से 105 है, उसमें 10 गलत भी हो गया है तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर उन छात्रों के लिए जो आज पीटी दे करके घर गए हैं? अब जो है उन्हें जो है बैठने की जरूरत नहीं है, अब मेंस में भिड़ जाने की जरूरत मात्र 70 दिन है, जी। 60 + 9 70 दिन के आसपास है, कोई बैठ ही नहीं सकता है। पीटी का रिजल्ट भी 15-20 दिन यानी में 2 आ महीने जाएगा। और जग जाइए। 2 महीने मुश्किल से, क्योंकि 3-4 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। 2 महीने उसमें बहुत सारा फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा भूल जाइए। सारे चीज छठ सब उसी में है। सब भूल के अपनी प्रिपरेशन को पूरे दम से कल से ही स्टार्ट कर दें। कल से ही एकदम एक दिन भी नहीं बैठना है। बैठेंगे कैसे? पूरा ऐसे पेपर तैयार करना है, पूरा पेपर 1 पढ़ना है, पेपर 2 पढ़ना है। और पीटी का जब इतना डिफिकल्ट हो रहा है तो आपको क्या लगता है मेंस आसान होगा? मेंस भी टफ होगा इस बार। मेंस भी टफ होगा। ऐसे का पेपर ऑलरेडी टफ हो चुका है। देखिए सारे मुहावरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बैठने का समय कहाँ है? समय समाप्त हो चुका है। हर बच्चा जिसको जनरल कैटेगरी में 80 से ऊपर मार्क्स आ रहा है, लग जाइए एकदम। ओबीसी के लिए क्या कहिएगा? ओबीसी के लिए उसी के करस्पॉन्डिंग 2 मार्क्स 3 मार्क्स या जितने भी डिफरेंस होंगे, आप उसी से लास्ट टाइम के अनुसार आप सोच सकते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स कम रख लीजिए, 2 मार्क्स हाँ ठीक है। बट जनरली आप जनरल कैटेगरी का 80 से 82 पता है तो उसी के करस्पॉन्डिंग आप नीचे कर लीजिए। पिछले बार गर्ल्स का देखिए आई थिंक 76 या 77 गया था, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैं कहूँगा कि गर्ल्स का मार्क्स और नीचे चला जाए। और नीचे चला जाएगा? क्या लग रहा है 70 के आसपास चला जाएगा? मुझे लगता है 72-73 तो जाएगा ही। 72-73? हाँ 70 से 72 के आसपास चला जाएगा। पेपर डिफिकल्ट है, देखिए अब लोग हवा में बोल रहे हैं, पेपर को अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन पेपर डिफिकल्ट है, इसीलिए बच्चों को परेशान होने यानी सभी बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा डिफिकल्ट एकदम। अभी तक का मैं कहूँगा यूपीएससी लेवल पे पूछ दिया गया, पूरा यूपीएससी। अब बीपीएससी यूपीएससी में डिफरेंट ही नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। यानी मेंस भी अब उसी तरह का होगा। हो चुका है, पिछले बार इंडिकेशन मिल चुका था ना। अच्छा, तो होना इस बार भी वही है। और पीटी का एग्जाम ने साफ बता दिया है कि आप तैयार हो जाइए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब यूपीएससी की तैयारी की तरफ मतलब दोनों की तैयारी अब एक ही जैसी है। आपको सिंसियरली पढ़ना होगा, ये नहीं कि आए 1 महीना दिए और एग्जाम देने चले गए। आपको सिंसियरली 1 साल अच्छे से पढ़ना होगा। जी जरूर। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे धनंजय सर, जिन्होंने बता दिया है अगर आपके मार्क्स 80+ आ रहे हैं तो आपको बैठने की और सोने की जरूरत नहीं है। कल से ही बीपीएससी के मेंस की तैयारी में लग जाइए, समय भी नहीं है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि इस बार दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ को तो भूल ही जाइए, क्योंकि समय कम है और जितने कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि अब लेवल जो है सिर्फ बीपीएससी का नहीं, यूपीएससी लेवल तक के सवाल पूछे गए, क्योंकि इंडिकेशन पहली बार यानी पिछले बार ही मिल चुका था और इस बार तो पीटी ने बता दिया है
जिस तरह से क्वेश्चन के लेवल थे, तो अब आप लोगों को बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो कल से तैयारी में जी जान लगा दें। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।